किसके साथ करे। अगर तुम्हारे पास उत्तर है तो उत्तर दो, अगर उत्तर होते हुए तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम अभी मर जाओगे। बड़ी गौर से सुनना। वीर विक्रमादित्य से कहा अगर तुम्हारे पास उत्तर है तो उत्तर दो, और उत्तर होते हुए तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम मर जाओगे। और अगर तुमने उत्तर दिया तो तुम बोल पड़ोगे तो मैं उत्तर करके उसी पेड़ पर टंग जाऊंगा, क्योंकि तुम उत्तर दोगे तो बोल पड़ोगे तो मैं वहीं टंग जाऊंगा। अब वीर विक्रमादित्य बड़े बुद्धिमान राजा थे, ज्ञानी राजा थे। वो अपने दरबार में से कई फैसले कर चुके थे। उनके पास उन्हें बड़े ध्यान से कहानी को सुना था, बोले नहीं थे लेकिन कहानी को ध्यान से सुना था और उनके पास उत्तर था। आप चक्कर पड़ गए वीर विक्रमादित्य की उत्तर मेरे पास है, और अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं बता रहा हूं तो ये लाश उतर करके पेड़ पर चली जाएगी। यही हाल हमारा आपका हो रहा है। ठीक विक्रमादित्य के साथ जैसा हुआ वो लाश ये है, वो लाश ये है। और ये कौन से पेड़ पर टंगती है जाकर के? 84 लाख योनियां जहां से शुरू होती है गर्भ, समझ गए? ये लाश ऊपर करके उसी पेड़ पर टंग जाती है जाकर के जहां जन्म मरण होता है, जहां जन्म मरण होता है ये लाश वहीं टंग जाती है जाकर के। वीर विक्रमादित्य जो है जीवात्मा जो बहुत प्रकार से इसको इस लाश को उतार कर ले जा रही है, और बड़े ध्यान से तुम्हारे विवेक ने इस कहानी को सुना है। कौन सी कहानी? इस संसार की कहानी। इस संसार की कहानी माता पिता भाई बहनों की कहानी सुनते हो, और सुनने के बाद अगर तुमने वो काम नहीं किया तो तुम मर जाओ, संसार तुमको मार देगा। अगर तुमने ध्यान से सुनी तो इस संसार की अगर संगत करी है तो आपको वो कर्म करना पड़ेगा, जो तुमने संगत करी है वो करना पड़ेगा, और वो काम करोगे तो ये लाश 84 लाख यूनियों में चली जाएगी, जीव 84 लाख यूनियों में टंग जाएगा। वीर विक्रमादित्य ने कहा चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं उत्तर जरूर दूंगा, जैसे कि आप लोग देने पर मजबूर हो कि मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, तो मैंने पति पत्नी की कहानी को पूरा सुना है, मैंने बेटा बेटी की कहानी को पूरा सुना है, मैंने इस कहानी में पूरा रस लिया है, मैंने मंडल बनाया है, तो मुझे उत्तर जरूर देना पड़ेगा। अगर उत्तर नहीं दोगे तो फिर गोली खाए मर जाओ। 84 लाख में जाना पड़ेगा। वीर विक्रमादित्य कहने लगे सुनो, जिसने हड्डियों को संभाल करके रखा है अपने पास वो तो हुआ पिता समान, क्योंकि उसने पालन किया है। जिसने हड्डियों को धो धो करके अपने पास रखा है वो तो है पिता समान, क्योंकि उसने पालन किया है। और जिसने विद्या सीख करके आया और उस अवमंत्रित करके उसको जिंदा किया वो है माता के समान, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है। और जो धोनी रमा करके बैठा है इसने प्रेमी तो वो उसने प्रेम किया है, इसलिए शादी उसके साथ की जाए। इतना कहा कि लाश उतरी और पेड़ पर जाकर टंग गई। यही हमारे साथ हो रहा है। ये जाल है काल का, बच नहीं सकते हो। इसलिए इस जाल से बचना है तो केवल एक ही बात है, तन मन धन ठगा दो। कहां? अलखनाथ भगवान के द्वार पर। नहीं ठगाया तो संसार में ठगाना पड़ेगा, और संसार में इसको अगर ठगाया तो निश्चित ही आप उस बरगद के पेड़ पर टंग जाओगे जहां से जन्म मरण शुरू होता है। बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए जागना है तो जाग लो, अफलाक की साया तले थक तक सोए रहो, खाक की साया तले जागने की गाली। पल का पता नहीं कि जीवन कब समाप्त हो जाए, और यहाँ की कोई भी दौलत आपके साथ जाने वाली नहीं। मानो या ना मानो ये मर्जी आपकी है, क्योंकि आप मानोगे तभी मानोगे। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ करके यहाँ आपको उपदेश दे रहे हो और कितनी भी सच्ची बात आपको बता रहे हो, लेकिन जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, आप अपनी दया कृपा नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला। चाहो तो इधर आ जाओ और चाहो तो 84 लाख की खाई में चले जाओ। मौका
अभी अभी का मिला हुआ है। और आप सोचो ये काम मैं कल परसों इसका निर्णय लूंगा तो आपके बस की बात नहीं, तुमने नहीं पाओगे। और इधर जब तुमने चलना शुरू किया संसार की तरफ तो आप अपने कदमों को रोक भी नहीं पाओगे, आप ढलकते हुए चले ही जाओगे और फिर एक दिन इतनी दूर चले जाओगे कि आपको कोई भी आवाज दे आप सुनते हुए भी नहीं सुन पाओगे। और आपके अंदर से वो कृपाएं बरसना शुरू होगी, काल भगवान के ही रास्ते आपके लिए नजर आएंगे, वही रास्ते खुलेंगे और इधर के रास्ते सब बंद हो जाएंगे। बस हो गया काम। पूरी सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए अगर जागना चाहते हो तो होश में आओ, खबरदार हो जाओ और अभी से इसी वक्त से अपने अंदर ऐसा संकल्प लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूर्य पूरब की बजाय से पश्चिम होना शुरू ना कर दे, चाहे सारी दुनिया जब रूठे तो रूठ जाए, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राड़ा। अगर आप यहाँ की कहानी सुनोगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा और आप उत्तर दोगे तो ये लाश 84 लाख में टंगी जाएगी। इसलिए मान सम्मान में ज्यादा मत पड़ो, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे। लोग हम सत्संग इसलिए ना करें कि लोग कहें, हम भजन इसलिए करते हैं कि लोग कहाँ भजन करते हैं, बिल्कुल गलत। आप अपने लिए करते हो, आप अपना काम बनाओ, क्योंकि ये जीवन अपना काम करने के लिए मिला है, अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए मिला है। वहां पर कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, जहां सांस का सिलसिला खत्म होता है तो वहां तो केवल आप ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जो तरीका बताया है, पहले तो आप की धुनी करें और उसके बाद आप अजपा जाप। अभी तुम्हें 5-5 मिनट की स्टेपें बताई है, लेकिन इस सब काम 10-10 मिनट करना है। 10-10 मिनट 10 मिनट अजपा जाप और अजपा जाप। पहली बात तो 10 मिनट आप ओम की धुनी करें और अजपा जाप करते समय आपको अपनी सांस पर ध्यान टिकाना है, कुछ नहीं करना है और इतनी सतर्क होकर के अपने ध्यान पर सांस पर ध्यान टिकाना है कि कोई भी सांस चूर करके ना आपसे चूर करके ना चली जाए। समझ रहे? कहीं आप चौकीदारी बैठे हो और कोई एक सांस निकल गई और तुम अधूरी नहीं, इतने सतर्क हो। आप जिस गेट पर बैठे हो उस गेट से सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, और आप इतने बड़े चौकीदार बन के बैठ जाओ कि कोई भी सांस आपकी बगैर निगरानी के न जाने। ठीक, और 10 मिनट तक आपको कुछ करना ही नहीं, केवल एक ही काम करना है, सांस आ रही है और जा रही है, और वो भी आपकी निगरानी में कितनी तेजी में आ रही है और कितनी तेजी में जा रही है, कितनी धीरे आ रही है, कितनी जोर जा रही है। अगर ये तजर्बा आपने कर लिया तो सारे संसार के तजर्बे इसके सामने फीके हैं, ऐसे समझिए। अगर ये तजर्बा आपने श्वास का कर लिया कि कितनी तेज आ रही, कितनी जोर जा रही है, कितनी धीरे आ रही, कितनी जोर आ रही, तो आप अपने मानव जीवन के हर लक्ष्य की कमान तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मतलब तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। कितना ही बड़ा अहंकार तुम्हारे सवार हो और तुम्हें श्वास की निगरानी करना आ गई तो आप विचार करके, जब तुम बहुत मस्त होते, बहुत खुश होते हो ना, उसमें निगरानी करना मेरी श्वास कैसी चल रही है। जब बहुत खुश होते, बहुत आनंद, बहुत शांति में होते हो तो उसमें अनुभव करके देखना मेरी श्वास कैसी चल रही है। तो जिस समय क्रोध आए ना तो उस समय तुम क्रोध को होने देना, क्रोध की चिंता मत करना, चाहिए कितना ही बड़ा तूफान लेकर के आए उससे मत कहना भाई तू रुक, मत रोकना उसके लिए, उससे कहो दुआ, लेकिन तुम केवल श्वास को उतनी जोर चलने देना जितनी जोर शांति में चलती है। चुटकी बजाते अगर अहंकार हवा न हो जाए, धुएं से भी नहीं मिलेगा, कहां चला गया, धुएं से भी नहीं मिलेगा, पक्की बात, गारंटेड। और ऐसा ना हो तो जो सजा देना चाहूंगे, लेकिन आप अनुभव करके देखो, आप कितने भी दुखी हो, कितने भी गमगीन हो, कितनी भी भयंकर आफत तुम पर क्यों ना हो, लेकिन आप जो आनंद की अवस्था में होते हो, मौज की अवस्था में होते हो, उस समय श्वास का निरीक्षण कर लेना कि श्वास कैसी चल रही है।
बस अब आप उसी गति में उसे चलाना शुरू कर देना, निगरानी करके। फिर गम को बूझना, गम कहां चला गया, वो दुख कहां चला गया, साफ सब चला गया। भूत बाधा तुम्हारे ऊपर आती हो, बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे दुनिया के संसार के सारे भूत तगड़े तगड़े, सारी तगड़ी तगड़ी चुड़ैलें, सारे तगड़े तगड़े किया कराए टोना टोटका सब सवार होकर के सब आ रहे हो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने के लिए ना। उस समय तुम अपनी श्वास को कंट्रोल कर लेना, और जहां जब निडर होते हो, निर्भय होते हो, जिस समय तुम्हारी कोई श्वास चल रही होती है, उस श्वास का तजुर्बा कर लेना, और आप कोई सिद्धि मत करना, कोई सिद्धि मत करना, उसी तरह की सांस चलाना शुरू कर देना। वो चुड़ैले, वो देवी देवता, वो वीर बैताल, जितने भी तांत्रिक मांत्रिक अपनी फौज लेकर के आए हो तुम्हारे पर आक्रमण करने के लिए, अगर वो सब ध्वस्त ना हो जाए तो कहें अनुभव करके देखो, तब कहना ये झूठी बात नहीं है, ये आत्मज्ञान की कला है। मंजन फल पे कहू देखो तत्काला का को, इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस जीवन में अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो आप जानवर बनना शुरू हो गए, आप जानवर बन गए हो। और जिसका मुख गुरु की तरफ है, अपने सदगुरु की तरफ है, जिसका एक एक कदम रोजाना कदम बढ़ रहा है गुरु की तरफ, तो समझो वो जानवर से ब्रह्म बनना शुरू हो गया है। वो अपनी मंजिल की तरफ उसका निर्वृत्ति मार्ग शुरू हो गया है। और जो सदगुरु से, अपने अलखनाथ भगवान से उस तरफ पीट करके और संसार की तरफ मुख जिसने कर लिया, जो उधर एक एक कदम बढ़ता चला जा रहा है, समझो वो ब्रह्म होकर के एक नरकादि योनियों का कीड़ा मकोड़ा और जानवर बनना शुरू कर दिया है। बस यही पर जानना है। इसीलिए कहा है 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन खाओ, संसार के 1,00,000 काम छोड़ करके साधन भजन सिमरन करो, और करोड़ काम छोड़ करके सत्संग सुनो। और सत्संग अपने सदगुरु का मिल जाए, सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, तो समझो वैकुंठ धाम उसके बदले में अगर मिलता हो, गुरु का सानिध्य मिला हो, जिस क्षण दर्शन हो रहा हो, सदगुरु का सानिध्य मिला हुआ हो, और उसके बदले में कोई कहे कि भाई ये छोड़ दो और तुमको वैकुंठ दे देंगे, वैकुंठ का राजा बना देंगे, तो लात मार देना उस वैकुंठ को, तो वो भी फीका है। राम बुलावा भेजिया फिर दिया सुखदेव, और जो सुखलभ सत्संग में सुख वैकुंठों में ना। सत्संग में, गुरु के सत्संग में, गुरु के दर्शन में जो आनंद होता है, क्योंकि वही तो पूरी मंजिल है। वैकुंठ हो और सतगुरु ना हो तो क्या फायदा है इसे? प्रेम से रघुनाथ भगवान। तो ये जीवन हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, समय बहुत नाजुक है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मौत रूपी आंधियां चारों तरफ से चल रही हैं, और कौन सा झोंका आकर के तुमसे टकरा जाए, इसलिए अपना काम करो। और उसके बाद संसार के खेलों को खेलो, ये सत्य नहीं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो न मानो, तुम जानो, निज अनुभव तुम्हें सुनाते हैं, मानो न मानो।